रमन, आपके लिए कपड़े निकाल के रख रही हूँ मैं सोच रही हूँ ब्लैक या ब्लू, आप बताओ क्या पहनोगे? हाँ, देर लगा दी तुमने। सुनो, ये सूट है, चुपके से इसे किसी बैग में डालना और आदि भैया के कार में जाके रखना, ठीक है? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को बताने नहीं। पर क्यों भाभी, मैं जाके आदि भैया के रूम में देके आ जाती हूँ ना। तुम्हें मैंने जो बोला वही करो। पता नहीं, बड़ी अजीब बात है, आज सब लोग चुपके से गाड़ी में सूट रखवा रहे हैं और जाके ऑफिस में चेंज करेंगे। तुम क्या बड़बड़ कर रही हो? मैं अभी एक सूट और रमन भैया की गाड़ी में रख के आई हूँ। क्या? दिखाओ, ये कौन सा सूट है? ये लाल रंग का सूट, ये किसने दिया तुझको रखने के लिए? ये आपकी सासू माँ मतलब मम्मी जी ने दिया। मम्मी जी ने? हाँ, बोला कि रमन भैया की गाड़ी में रख के आ जाओ। मतलब अजीब बात है, मम्मी जी ऐसा क्यों बोलेंगे? अभी लाल रंग का सूट तो रमन पे पहनेंगे ही नहीं ना। भाभी क्या करूँ, जाके रख के आऊँ? नहीं रुको, ये वाला सूट, ये आदि भैया की कार में रखना चुपके से, ठीक है? किसी को पता नहीं लगना चाहिए। इसके बारे में मम्मी जी से बात करें, ठीक है? चलो चलो। मम्मी जी सॉरी, ये पूछना था, ये क्या है मम्मी जी? ओए, रमन का सूट है, और क्या है? नहीं मतलब ये आपने उनकी कार में क्यों रखवाया? यार उसके ऑफिस में कोई मीटिंग है, उसमें पहनेगा वो। ये वो ऑफिस में ये क्यों पहनेंगे? ओ यार, अरे आराम से मम्मी जी, डोले बन रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया। सॉरी, लेकिन यार तू ना उन्हें बड़े बोरिंग वाले कपड़े पहनाती है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि रोज मैं पसंद करूंगी कि वो दफ्तर में आज कौन से कपड़े पहनेगा। पर मम्मी जी मुझे भरोसा करो ना, मुझे पता है उन्हें क्या सूट करता है क्या नहीं। 60 मैं उनकी वाइफ हूँ मम्मी जी। तो अम्मा, ये सेम रूल मेरे लिए भी अप्लाई होता ना? मतलब ये क्या? अम्मा, अगर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके हस्बैंड मीटिंग के लिए क्या पहनेंगे, तो आई थिंक ये हक मुझे भी मिलना चाहिए कि मैं डिसाइड कर सकूं कि आदि क्या पहनेंगे मीटिंग के लिए। और अगर ऐसा है कि आप डिसाइड करेंगे कि आदि क्या पहनेगा, तो दादी को भी हक है ना कि वो डिसाइड करे कि रामन अंकल क्या पहनेंगे मीटिंग के लिए, है ना दादी? 110, 120, इधर बैठो। अम्मा, ये जो इन लॉ वर्ड है ना, इसे इतना सीरियसली मत लो। आपको ना मुझसे ना कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों का जो रिश्ता है ना, वो माँ बेटी का है, और माँ बेटी का रिश्ता ना दिल का होता है। तो दिल के रिश्ते में इन लॉ वर्ड कोई फिट नहीं करता। और आप तो मुझसे बोलते हैं ना कि जब एक नया रिश्ता जुड़ता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता कि पुराना रिश्ता टूट जाए। तो आज से जो भी कुछ होगा ना, मैं हर एक चीज आपसे शेयर करूंगी, और यही चाहूंगी कि आप भी मुझसे हर एक चीज बताओ। ओके? मेरी बिल्ली मुझे को म्याऊं, है ना? ये अच्छी बहू मिली मुझे। मेरी बातों में मुझे फंसा लिया इसने। बहू नहीं, बेटी। वही, तू तो है ही मेरी बेटी। लेकिन समझना मैंने वो क्यों किया था। अम्मा, मैं जानती हूँ आदि वैसे कपड़े नहीं पहनता, वो अनकंफर्टेबल होता है। पर टाइम के साथ साथ ना बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और ट्रेंड भी बदल गया है। तो मैं चाहती हूँ कि आदि भी नए ट्रेंड के कपड़े पहने। आई नो वो अनकंफर्टेबल है, पर जब तक वो ट्राई नहीं करेगा तब तक उसे कैसे पता चलेगा कि वो चीज उसे सूट हो रही है कि नहीं, वो कंफर्टेबल है कि नहीं। तो मैं तो यही चाहूंगी ना कि आदि अच्छा दिखे। मुझे ना एक्चुअली वो कपड़े थोड़े बोरिंग लगते हैं, तो इसीलिए। एंड आई वांट कि आप भी मेरी इस चीज में हेल्प करो। हम दोनों मिलके ना आदि का वार्डरोब रिवैम्प करते हैं। क्यों दादी? ग्रेट आइडिया ना? वेरी गुड आइडिया। चलो डन, हम 100% उसका वार्डरोब रिवैम्प करेंगे। ठीक है। ये मम्मी जी, आपकी पसंद भी रिवैम्प करनी पड़ेगी। रेड सूट रमन के ऑफिस के लिए क्यों? यार तू ऐसे मैंने किराए पे मंगवाया था। सीरियसली? दादी कुछ ज्यादा ही हो गया।
आपने इसे किराए पे मंगवाया? ये तो मैंने अपनी दीवानी बहू को समझाने के लिए किया था सारा कुछ। मैं कोई कलर पे नहाऊंगी अपने पुत्र को? मम्मी कुछ भी कर सकती हैं। कार्टून थोड़ी बनाना है मैंने उन्हें। रमन क्या कर रहे हो आप? ठीक से नाश्ता तो कर लो। मदासन डिस्टर्ब मत कर यार। रात भर बैठ के मैंने इस बिजनेस आइडिया पे काम किया है, अब जाके रेडी हुआ। बिजनेस वर्ल्ड में आग लगा दूंगा, देखना। मिस्टर तनेजा तो हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन मिस्टर तनेजा तो वही है ना जो कि आदि के साथ काम कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके एक प्रोजेक्ट में, और वो तो आज इनफैक्ट मार्केटिंग कैंपेन के लिए भी निकल रहे हैं ना, तो वो कैसे करेंगे इस आइडिया पे काम? डजंट मैटर, ये आइडिया उससे बेटर है। मिस्टर तनेजा इसे इंपॉर्टेंस देंगे, देखना। आप एक काम करो ना, और भी किसी इन्वेस्टर से बात करो, हो सकता है कोई अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाए आपको। ठीक है? एक्चुअली राइट है मदासन, आगे प्लान होना जरूरी है। थैंक्स फॉर द आइडिया। टैक्सी की स्ट्राइक है तो आप काम की बात करने नहीं आओगे? अरे यार किस तरह के कॉन्ट्रैक्टर हो यार तुम। ठीक है अभी तुम आना भी मत। अब ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टर तो आने के लिए ही मना कर रहा है। अब बारिश शुरू होने से पहले बिल्डिंग के कलर का काम भी करवाना है और फिर कुछ रिपेयरिंग का काम भी बाकी है। अब तो कोई नया कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा। अरे गोयल साहब छोड़िए ना इस कॉन्ट्रैक्टर को, जो इतने नखरे दिखा रहा है, काम क्या करेगा? इससे अच्छा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लेते हैं। भला जी हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग टेंडर निकालते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर सबसे कम कीमत का टेंडर भरेगा, हम बिल्डिंग का काम उसे दे देंगे। हाँ जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखिए अगर आप किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं तो आप प्लीज उनसे कहिए कि ये टेंडर भर दें। ठीक है, यही करवाते हैं। चले चलते। ठीक है गोयल साहब, ऐसा है मेरी पहचान का एक कॉन्ट्रैक्टर है सुखदेव, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, उसे काम की भी जरूरत है, मैं उसे बोल देता हूँ ये काम। हाँ शिखरन, नहीं काफी बड़ा काम है। हाँ और बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। देखो बहुत सोच समझ के कोट करना। हाँ अच्छा, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम एक बार यहाँ के देख लो ना। हाँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिले। सुखदेव मैं चाहता हूँ कि ये काम तुम्हें मिले। ठीक है। ओह लवली, इतनी अच्छी कॉफी तो तुम्हारी पार्टी ने भी आज तक नहीं बनाई। वेरी टेस्टी। ताता कॉफी बनाना मैंने पार्टी से ही तो सीखा है, वरना हमारे खानपुर में तो कोई कॉफी पीता ही नहीं। लेकिन बहुत ही अच्छी है। अच्छा विश्वा, मैं सब सुन रही हूँ। अब इसके बाद तुमको कॉफी चाहिए ना तो रोशनी को बोलना, वो कॉफी बना के देगी। मुझे पूछोगे ना तो क्या मिलेगा? ठेंगा पुरंजिदा। अरे लेकिन मिस्टर तनेजा एक बार सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूँ बहुत ब्रिलियंट आइडिया है ये। बात ये है मिस्टर भल्ला, हमारी कंपनी ऑलरेडी आपके बेटे के साथ एक प्रोजेक्ट कर रही है। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि एक वक्त में एक कंपनी के साथ एक ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं। I'm sorry, मिस्टर भल्ला, इस बार मैं आपके आइडिया में कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। सर मिस्टर धनराज आपसे 1 घंटे में मिलने आ रहे हैं। रियली? सुपर। एक काम करो, पराग से कहो कि कॉन्फ्रेंस रूम रेडी करे और लैपटॉप को टीवी से कनेक्ट करे। उन्हें प्रेजेंटेशन में बड़े स्क्रीन पे दूंगा। ओके जल्दी जा। तनेजा ना सही, मिस्टर धनराज को मेरी आइडिया जरूर पसंद आएगी। मिस्टर तनेजा आप जाइए आदि के साथ अपनी ट्रिप पर, बाद में रोएंगे। हाँ विशाल, लिसन तुम खुद जाकर सारे अरेंजमेंट्स चेक करो पहले। प्लीज पूरी टीम को बता दो कि हमारा मार्केटिंग कैंपेन का रूट क्या है। करेक्ट, दिल्ली से गुड़गांव, गुड़गांव से चंडीगढ़, फिर हरियाणा, राजस्थान, फिर अहमदाबाद, और हाँ लास्ट स्टॉप हमारा होगा मुंबई। प्लीज ये सारी डिटेल पूरी टीम को बता दो। ठीक है, ओके मैं तुम्हें करता हूँ। आलिया, I'm really sorry. I know यार तुम अपसेट हो, एक तुम हनीमून पे नहीं जा पाए, ऊपर से मैं ऐसे मार्केटिंग कैंपेन के लिए जा रहा हूँ इतने दिनों के लिए। पर आई प्रॉमिस जब मैं आ जाऊंगा ना तब हम पक्का हनीमून के लिए चलेंगे। आई प्रॉमिस। तब तक देखो ना तुम्हारा पासपोर्ट भी आ जाएगा और सब कुछ आराम से हो जाएगा। प्लीज स्माइल कर दो ना यार, मैं ऐसे सैड नहीं देख सकता तुम। आदि मैं इसलिए सैड नहीं हूँ क्योंकि तुम बिजनेस टूर पे जा रहे हो। मैं इसलिए सैड हूँ क्योंकि मैंने ना अभी ऑनलाइन एक बैग चेक किया, मुझे मिल ही नहीं रहा है। अब मैं क्या करूँ? आलिया यार ये क्या मेलो ड्रामा है यार। मेलो ड्रामा? तुम्हें ये मेलो ड्रामा लगता है आदि? पता है आदि, मैंने दिल्ली के सारे स्टोर्स पे चेक किया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रहा। इनफैक्ट मैंने मुंबई के स्टोर्स पे भी चेक किया, वहाँ पे भी नहीं है। आदि मुझे बैग चाहिए। तुम क्या देख रहे हो? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सी कितना अच्छा बैग है, मुझे बैग चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो तुम? तुम्हें पता है एक लड़की के पास अच्छा बैग होना बहुत जरूरी है, आपकी पर्सनैलिटी और एनहांस हो जाती है।
कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है आपका। और पता है, साइड में हस्बैंड हो ना हो, लेकिन एक अच्छा बैग होना बहुत जरूरी है। क्या? पति होना हो चलेगा, पर बैग होना चाहिए। हाँ बेटा, अगर पति नहीं होगा ना तो उसमें वो भी नहीं होगा। आदि, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? क्या? तुम्हें पता है, इस बैग को पाने में तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। नहीं यार। अरे हाँ, आई एम टेलिंग यू, यू नो व्हाट, सेम ब्रांड का स्टोर ना गोवा में भी है। और तुम तो मुंबई जा ही रहे हो, तो तुम गोवा गोवा पहुंच जाऊं? आलिया, इतनी पास में नहीं है, बहुत दूर है गोवा मुंबई से। और मैं एक बैग लेने के लिए गोवा तो बिल्कुल नहीं जा रहा। आदि, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। नहीं यार, प्लीज जिद मत करो आलिया। अब प्लीज मेरी हेल्प कराओ पैकिंग करने में, मुझे निकलना भी। कैसे पति हो तुम? अच्छा, मैंने तुमसे पूछा था ना जाने के लिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी? आदि, तुम वहाँ पे काम करोगे ना, मैं अकेले क्या करूंगी, बोर हो जाऊंगी। और वैसे भी ना मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं आज लंच में, तो मैंने सोचा मैं कुछ स्पेशल बनाऊं उनके लिए। मिस्टर धनराज, आपने 8 सालों से हमारे साथ काम किया है और आपके एक्सपीरियंस के चलते मैं जानता हूं कि आप सही ओपिनियन देंगे। So प्लीज टेल मी कि आपको ये बिजनेस प्रपोजल कैसा लगा? नहीं रमन, मजा नहीं आया। कुछ खास प्रपोजल नहीं है, कुछ हटके होना चाहिए। सर ट्रस्ट मी, एक बार ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया ना, कंपनी को बहुत प्रॉफिट होगा। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। नहीं रमन, अगर ये प्रपोजल आपने 4-5 साल पहले मुझे पिच किया होता तो मैं कुछ सोचता भी। और आजकल मार्केट के ट्रेंड्स देखते हुए ये बहुत ही घिसा पिटा प्रपोजल है। और मैं जानता हूं आप बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हैं। हर बार आपने अच्छे रिजल्ट देकर मुझे इंप्रेस किया है, पर इस बार लगता है कि तुम में अब वो बात नहीं रही। वैसे तुम्हारा बेटा आदित्य, आजकल उसकी मार्केट में बड़ी चर्चा है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी बिजनेस की बागडोर उसके हाथों में दे दो। देखिए मिस्टर धनराज, एक बार फिर से सोचिए। चाहिए तो मैं प्रेजेंटेशन दोबारा देता हूं आपको। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, ट्रस्ट मी। देखिए मिस्टर भल्ला, मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। अगर इस आइडिया पे आपको इतना ही भरोसा है तो आप खुद क्यों नहीं लॉन्च कर लेते? एनीवे, अब मैं चलता हूँ। हाय मिस्टर धनराज। हेलो मिसेस भल्ला, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं निकलता हूँ। श्योर जी जी। हेलो, आप अपना टिफिन घर पे क्यों भूल कर आ गए? तुम पागल हो क्या यार? वो धनराज मेरे प्रोजेक्ट को रौंद के चला गया। तुम्हें रमन, कौन रौंद कर गया? कहाँ रौंद कर गया? क्या बोल रहे हो आप? अरे प्लीज यार, ये सब बिजनेस की बातें हैं, तुम इसमें मत पड़ो, तुम्हें नहीं समझ में आएगा। आप शायद भूल रहे हो कि एक टाइम पे मैं आपकी बिजनेस पार्टनर रह चुकी हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कितने अच्छे बिजनेसमैन हो। रमन, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर धनराज आपका बिजनेस का आइडिया रौंद कर चले गए? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको एक नया रास्ता दिखाया है। क्या? अभी वो बोल कर गए कि अगर तुम्हें ये आइडिया इतना पसंद है तो तुम ही लॉन्च कर दो, तो आप करो ना लॉन्च। रास्ता नहीं है क्या ये? इतना शौक क्यों दिख रहे हो आप? रमन, आपको इतना बिजनेस एक्सपीरियंस है, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर आपने खड़ा किया है, तो फिर एक आइडिया लॉन्च करने से आप क्यों हिचकोगे? इशिता, मेरे पास इस वक्त इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इस मॉड्यूल को इंडिविजुअली लॉन्च करूं। रमन, जब भी कुछ नया शुरू करना होता है ना, पैसा हमेशा कम होता है, बट आइडियाज मैटर, एक्सपीरियंस मैटर्स। आपके पास इतना एक्सपीरियंस है। आई एम सो श्योर रमन कि अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है जिसपे आपको भरोसा है, आप 100% सक्सेसफुल रहोगे। और रहा सवाल पैसों का, आप शुरू तो करो। मेरे पास जितनी सेविंग्स है मैं लगा दूंगी, और अच्छा रहा ना आपका आइडिया तो आई एम 100% श्योर इन्वेस्टर्स भी आ जाएंगे फाइनेंस के लिए। यार मद्रासन, सीरियसली तूने तो मेरे तो जोश भर दिया यार। इस प्रोजेक्ट को मैं अकेला पूरा करूंगा। और मैं भूल कैसे गया? प्रोजेक्ट पूरा होगा। रूमी और रूही को उसके लिए बैंगलोर जाना पड़ेगा। क्यों बैंगलोर क्यों भेजेंगे उन्हें? अरे पिछले साल ना एक कंपनी है बैंगलोर की जिसके साथ हमने सिमिलर प्रोजेक्ट किया था, तब उन्होंने हमारे साथ वापस काम करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाया था। आई एम श्योर कि इस मॉड्यूल में वो लोग इंटरेस्ट लेंगे। और रूही से बेटर प्रेजेंटेशन कोई दे नहीं सकता, और रूमी बाकी लीगल और फाइनेंशियल एस्पेक्ट हैंडल कर लेगा। ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। देखो, मैं कह रही थी ना आपसे, आप इतने शार्प हो रमन, इतनी देर में तो आपने पूरा का पूरा प्लान बना लिया कि आगे क्या करना है। तो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भाई हमारे पीछे भी है माँ का, मेरे बच्चों की माँ का। मतलब थैंक यू यार। जब तू मुझे सपोर्ट करती है ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं। I'm so sorry। मन तो कर रहा है बैठे बैठे आपको देखती रहो, नहीं फिर आपके बिजनेस आइडिया का क्या होगा? इम्प्लीमेंट भी तो करना है।
और असल में मेरा अपॉइंटमेंट भी है, बहुत सारे हैं इनफैक्ट अपॉइंटमेंट्स, तो मुझे तो जाना होगा। ओके बाय। नीरू दीदी, वो जो बड़ा वाला जार है ना जूस का, वो निकाल दो। ले बले भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। कोई खास खाना पक रहा है? हाँ दादी, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स आ रही है ना लंच पे, तो उनके लिए बस थोड़ा सा खाना बना रही हूँ, बाकी सब तो रेडी है, बस पास्ता बना रही हूँ। बिना कुछ और फिर पास्ता भी? हाँ। कौन से सॉस का बना रही है? ये रेड सॉस। रेड? जी। अच्छा, वो मैं तेनू अपना एक स्पेशल सॉस वाला बताऊं? स्पेशल वाला कौन सा? ना रेड ना व्हाइट। रेड भी नहीं, व्हाइट भी नहीं, फिर कौन सा? दोनों रंगों को मिला दे, कौन सा रंग बनता है? गुलाबी सॉस का। दादी, आपका मतलब है पिंक सॉस? आपको पिंक सॉस बनाना आता है? तू क्या समझती, मैंने कुछ नहीं आता? अरे नहीं 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 नहीं, तेरा मतलब ये है कि मैं पंजाबन हूँ ते मैनू आलू गोभी परोंठे और पालक पनीर के अलावा कुछ नहीं आता। और ये जे है ना मद्रासन मेरी जो समदन, वो भी ऐसी समझती थी। चल छाड़, एक बारी मैंने बना दिया ना, ते तू ते तेरी जेडी सारी फ्रेंड है ना, वो उंगलियां चाटते, आई मतलब तू से काटते चमचे चाटते रह जाएगी। मैं तेरे बताती हूँ कैसे बनाते। ठीक है, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी दादी, आप खाना इतना यमी बनाते हो ना कि मैं अपनी उंगलियां चाटती रह जाती हूँ, पर इस बार पहले मैं खाना टेस्ट करूंगी फिर बताऊंगी। ठीक है। दादी आप ठीक हो? नीरू दी पानी, आप ठीक हो? हाँ पुत्र मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं होया यार, थोड़ा मौसम बदल रहा है, थोड़ी सी सांस में तकलीफ हो गई। नहीं छोटी बात नहीं है, मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ। यार डॉक्टर क्या करेगा? अरे आज उसने 3 दवाइयां मेरी और बढ़ा देनी, पहले दवाइयों का इतना बड़ा डब्बा अपने गले में लटकाए घूमती रहती हूँ, कुछ नहीं होया। अच्छा पहले पानी पियो। आर यू श्योर आप बना लोगे? यार तुम लोगों का ये बड़ा प्रॉब्लम है, छोटी सी गल को इतना बड़ा बना देते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पुत्र। रेस्ट कर लो ना दादी। सुखदेव तूने बिल्डिंग तो देख ही ली है, ये पूरा कंपाउंड भी पेंट करना है, जहां जहां भी लगेगा ना, जैसे यहाँ पर रिपेयर करना है तो रिपेयर वर्क भी रहेगा। देख काम बड़ा है लेकिन अच्छे से होना चाहिए। वैसे मैंने सेक्रेटरी को बोल दिया है, वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और हाँ, टेंडर जरूर भर दे। टेंडर में कोटेशन बहुत ही रीजनेबल भरना, तभी तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल पाएगा। अय्यर साहब, आप तो जानते ही हैं मुझे काम की बहुत जरूरत है, मैं लोएस्ट रेट कोट करूंगा। अंकल जी, आपको तो पता ही है कि मुझे काम कितनी जरूरत है, आजकल हालत बहुत खराब है। पर आप अपने बिल्डिंग वालों को ये मत बताना कि आप मुझे जानते हो। पता चला कि आपने सिफारिश की और इसी वजह से मेरा काम चला गया। सुखदेव, हमारे बिल्डिंग वाले ऐसे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनको पता चलेगा कि तुम मेरी पहचान के हो तो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर भी अंकल जी रिस्क क्यों लेना? शेखरन, मैं यहाँ किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि इसी वजह से तुम्हें काम ना मिले। लेकिन हाँ, टाइम से टेंडर भर देना भाई प्लीज। जी अय्यर साहब, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। So delicious, right? आलिया, I didn't know. तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? हाँ आलिया, फूड बहुत अच्छे और पास्ता सबसे यम। बाय द वे गाइस, ये खाना मैंने नहीं बनाया, मेरी दादी ने बनाया। इनफैक्ट मैं आप लोगों को दादी से मिलवाती हूँ, बहुत खुश हो जाएंगी वो। पर आलिया, ऐसे इतने सारे लोगों के साथ एक साथ रहना, I mean, मेरी दादी सास भी तुम्हारे साथ ही रहती है, तुम्हें थोड़ा ऑड नहीं लगता? इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आता है। मेरी जो दादी है ना, वो बहुत प्यारी है, इतनी मजाक करती है ना। और तुम्हें पता है, दादी ना कभी कभी ड्रिंक भी करती है। Really? Yeah? I don't believe this. दादी ना हमेशा दादू को बोलती है कि मिस्टर भल्ला जी, मेरे लिए ना कोक फुल्ली लोडेड बनाना, ऑन द रॉक्स। मुझे ना यहाँ पे बहुत मजा आता है। इस घर में ना ऐसा लगता है सब अपने जैसे, बहुत टाइम से सबको जानती हूँ। इनफैक्ट मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं अप्पा के घर में ही रह रही हूँ। That's great आलू। इनफैक्ट हम लोग यहाँ आने से पहले यही सोच रहे थे, तेरे इन-लॉज कंफर्टेबल होंगे या नहीं, क्योंकि हमारे घर पे ना फ्रेंड्स को इतना फ्रीली नहीं बुला सकते हम लोग। पता है मेरी जो सास, मतलब मेरी जो अम्मा है ना, वो मुझे हमेशा बेटी की तरह ही ट्रीट करती हैं, और कभी कभी तो आदि का साथ नहीं मतलब मेरा साथ देती है। आलिया, हाँ? अगर ऐसी बात है ना, तब तो तुम बहुत लकी हो। क्यों ना इस बात को सेलिब्रेट करें, बाहर चले आइसक्रीम खाने। तो चलो, कम ऑन। लिसन, मैं अपना कार बुलवा लेती हूँ। देन आज वैसे भी मुझे पता चला है कि आज टैक्सी वालों ने स्ट्राइक। वेट, तुम फोन मत करो। एक्चुअली काम करते हैं, हमारे घर पे गाड़ी उसी से चलते हैं।
तो आई थिंक वी शुड लीव, नहीं तो लेट हो जाएगा बहुत। नीलू दीदी, दादी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं अभी, प्लीज उनका ध्यान रखना, और वो उठेंगी ना तो उनको बोल देना कि मैं जरा फ्रेंड्स के साथ आइसक्रीम खाना चाह रही हूँ। ठीक है गाइस, जल्दी चलते हैं। देखिए मैं जानता हूँ सबको भूख लगी होगी, ये प्रेजेंटेशन खत्म करते फिर साथ में खाना खाएंगे, सबके लिए खाना ऑर्डर कर चुका हूँ जी। मिस्टर मेहता बताइए कि इस प्रोजेक्ट में हम कितना मैन पावर लगा सकते हैं? सर अभी तो सब लोग आदित्य सर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर आदि के प्रोजेक्ट से 10% मैन पावर यहाँ शिफ्ट करेंगे उससे प्रोजेक्ट पे फर्क पड़ेगा? नहीं सर, आई डोंट थिंक सो, कि मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा उन्हें। ग्रेट, तो जल्द से लोगों को इस प्रोजेक्ट पे लगाइए और काम शुरू कीजिए। रूप पापा इतने एक्साइटेड हो गए ना उस प्रोजेक्ट को लेके, पता है वो तो पूरी की पूरी प्लानिंग करके बैठ गए। यू नो आई एम रियली हैप्पी कि ना वो इस प्रोजेक्ट की सारी जिम्मेदारी तुमको देना चाह रहे हैं। इट्स रियली नाइस। तुम और रोमी ना मिलके इतनी मेहनत करना, आई रियली वांट कि उनका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। ठीक है? ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन, बाहर ही मेडिकल स्टोर, आप वहां से ले सकते हैं। थैंक यू। डॉक्टर इशिता। हाँ, क्या हो गया? आओ अंदर। डॉक्टर बता रहे हो काम है क्या? नहीं मैम, मैं वो फाइल देने आई थी। अगर आपको मुझसे कोई काम होगा तो बताइएगा। क्यों विभा, अंजलि नहीं है? वो लंच ब्रेक पे गई है। मैंने उसे कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। दैट्स स्वीट, थैंक यू। और कुछ का? मैम आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। क्यों? नहीं, वो एक्चुअली मुझे लगा कि सर आएंगे आपके साथ लंच करने। तुमने डॉक्टर इशिता के हस्बैंड को देखा? कितने हैंडसम और डैशिंग है यार, सो फिट एंड सो स्मार्ट। मैं तो उनको देखती ही रह गई। रियली? ओह मेरे हस्बैंड, हाँ असल में मैं सोच भी रही थी उनको बुलाने का। एक काम करते हैं, उन्हें फोन करके बुला ही लेते हैं। तुम फोन करो उन्हें कॉल करो और उनसे पूछ लो खाना खाया कि नहीं खाया। बुला लो एक बार। आपके हस्बैंड को? हाँ रमन को, मेरे हस्बैंड को। हाँ वो तुम्हारी अंजलि से बात हो रही थी ना कि मेरे हस्बैंड काफी हैंडसम हैं, तो मैंने सोचा कि अच्छा रहेगा अगर तुम उन्हें बताओ। देखो क्या है कि जो हैंडसम हो उसको बताया जाए तो उसे अच्छा लगता है। नहीं मैम, आई एम सॉरी, वो एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि आपने वो बात सुन ली थी। अरे इसमें सॉरी वाली क्या बात है? मेरे हस्बैंड हैं हैंडसम तो हैं, अच्छी बात है ना, आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आई थिंक यू शुड कॉल हिम अप, उन्हें अच्छा लगेगा। सी आई एम वेरी लिबरल। तुम्हारा फोन निकालो ना, मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, कॉल हिम। आगे काम शाम तक हो जाना चाहिए। जी सर। उस पर भी चेक करो बस। सर ने तो फोन काट दिया। थोड़ा बिजी होंगे, दोबारा कॉल करते हैं। हेलो हेलो रमन, आपने लंच किया क्या? वो मैं एक्चुअली वो आपसे कहना चाहती थी कि आप ना बड़े हैंडसम हो और आप बिल्कुल शाहरुख खान जैसे लगते हो। बकवास बंद कर यार, दिमाग खराब है। कॉलेज जाती हो, स्कूल में हो क्या? शाहरुख खान लगता है मैं हैंडसम? तुम काम करो ना अपना, हैंडसम लगता हूं ये बोलने के लिए फोन किया तुमने? अरे स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, जिंदगी में कुछ बनो। बकवास करिए, शाहरुख खान लगते हैं। वो गॉड मैम, आपके हस्बैंड तो तोप का गोला है ना? मैं ना कहती थी, है ही वो ऐसे। देखो आज तुम्हें एक नई सीख मिली है कि ऐसे तोप के गोलों को हैंडल करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग वाइफ बनना पड़ता है। ये लोग ना दूर से बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन करीब जाओ ना तो बड़े डेंजरस होते हैं। आई रियली होप एक दिन तुमको एक अच्छा वाला तोप का गोला मिल जाए, लेकिन तब तक ऐसे वालों को ज्यादा देखना नहीं, हाँ नहीं तो बड़ा रिस्की हो जाता है मामला। ओके अभी तुम भी जाके खाना खा लो। ये रावण कुमार कितना प्रेडिक्टेबल है, मुझे मालूम था वो ऐसे ही रिएक्शन देगा। आलिया दीदी है? आलिया भाभी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हैं। मम्मी जी सो रही थी उस टाइम, मैं यही बताने जा रही थी मम्मी जी को। मम्मी जी की ना तबीयत खराब हो गई। आप रहने दो, मैं बता देती हूँ दादी जी को। ठीक है। दादी, दादी कहाँ गई?
नीलू दीदी ने तो कहा था अपने कमरे में है, यहाँ पे नहीं है। दादी 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 क्या हो गया? आगे खोलो। नीलू दीदी प्लीज मेरी मदद करो। दादी क्या हो गया? आगे खोलो। दादी दादी आपको कोई दवाई है आपकी? मर जाओगे। आइए, आंटी के घर कोई भी नहीं है, सब बाहर गए हैं। क्या करें हम? बेचारी रोशनी फिर किसी प्रश्न पे अटक गई शायद। हाँ रोशनी बताओ अभी। दादी की तबीयत खराब है, वो बिस्तर पर से गिर गई और उनकी सांस अटक रही है पूरी, वो सांस ले नहीं पा रही है, अजीब सी आवाजें आ रही है मुझसे। मैं क्या करूं? क्या बोल रही हो तुम? कौन है घर पे और तुम्हारे साथ में कौन है? कोई भी नहीं है, बस मैं और नीलू दीदी है। लगता है इन्हें दमा का अटैक आया है। सुनो मम्मी जी का जो वो बेड साइड है ना, बेड साइड पे जो ड्रॉर है साइड वाली, ड्रॉर को खोलो, उसमें कुछ दवाइयाँ रखी है, एक दवाई निकालो, पानी के साथ मम्मी जी को एक गोली दो अभी हाल। हाँ शिमा, मर गई। दादी को खोलो। मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो मम्मी जी के साथ रहना, ठीक है? दादी मैं हूँ। अरे नीलू मेरे को क्यों फोन कर रही है? आ गया हूँ मैं। पापा जी मम्मी जी। क्या हुआ मम्मी को? तोशी जी क्या हुआ? तोशी जी क्या हुआ? तोशी क्या हुआ? अरे इन्होंने दवाई नहीं दी। दे दिया। दादा जी आप परेशान मत हो, दादी ठीक हो जाएंगी। मैंने इशिमा के बताई हुई सारी दवाइयाँ दे दी है इन्हें, बस आप परेशान मत हो, इन्हें हमें हॉस्पिटल लेके जाना है। आप गाड़ी निकालो दादाजी। मैं अभी गाड़ी निकाल। दादी ऐसा क्यों कर रही है? सातोशी दादी आंखें खोलो, देखो मैं मधु दादी सांस लो दादी। नीलू मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? देखती हूँ पापा जी। जल्दी देख। अरे यहीं तो रखते थे। नीलू बिली। पापा जी चाबी तो आलिया भाभी ले गई हैं। आलिया? हाँ। आलिया का मेरा फोन, मेरी गाड़ी भी यहाँ पे नहीं है, वो बाहर लेके गया कुछ काम से। आलिया का फोन भी नहीं लग रहा। ये अरे रोमी की गाड़ी की चाबी होगी ना? मीका भाभी भी नहीं है यहाँ पे, योगा क्लास गई है वो। आज सबको जाना था। इसी तक होना। मुझे नहीं मालूम रमन कैसे वो, मुझे लगता है तो डस्ट एलर्जी हुई होगी या फिर शायद कोल्ड होगा, जो भी रमन, लेकिन हमें जल्दी पहुंचना है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा मम्मी जी को, समझ रहे हो ना आप? और रोमी आदि कोई नहीं है घर पे। मुझे ना रोमी को बैंगलोर भेजना नहीं चाहिए था, सब मेरी गलती है। आपकी कोई गलती नहीं है रमन, बस आप जल्दी पहुंचो। लेकिन अभी ट्रैफिक है, घर पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे मुझे। हाँ ट्रैफिक तो बहुत है। रमन एक सेकंड, एक फोन आ रहा है पापा जी का, मैं मर्ज कर रही हूँ कॉल। आप पापा से बात करो। जी पापा जी आप कॉन्फ्रेंस पे हैं, रमन भी है साथ में। हाँ इससे पता तेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे लगाऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, मेरी गाड़ी भी वालियां ले गई है और एम्बुलेंस आने को भी बहुत टाइम लगेगा, और ऊपर से आज ऑटो टैक्सी वालों की स्ट्राइक है। बाला भी अपनी गाड़ी लेकर गया हुआ, कैसे लगे? मुझे डर है कि तेरी मम्मी को कुछ हो ना जाए पुत्र। पापा मम्मी को कुछ नहीं हुआ। इशिता तुम घर पहुंचो, मैं डॉक्टर छाबरा को लेकर आ रहा हूँ। हाँ रमन प्लीज आप जल्दी लेकर आओ। पापा जी मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, हम आ रहे हैं, बस हम अभी पहुंच रहे हैं। यार ये फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? कहाँ चली गई ये? गाइस आई थिंक मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, मेरा स्टमक बहुत फुल हो गया है। इट वाज रियली यम्मी। पर अभी थोड़ा सा और, थोड़ी जगह तो बाकी है पेट में।
वेटर, आर यू सीरियस? एक सबसे बड़ा वाला संडे ले आओ। सबसे बड़ा संडे? लिसन, मैं फुल हो गई हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। वैसे मैंने टाइम नहीं देखा, बहुत लेट हो गया। आई थिंक आई शुड लीव। इट्स टू लेट। प्लीज यार, क्या हुआ आलिया? तूने पहले भी बोला है कि तेरे इन-लॉज एकदम चिल्ड आउट है। अरे रुकना यार, बहुत मजा आएगा। टेल मी आलू, कि तेरे ससुराल में कर्फ्यू टाइम लगा है क्या? 2 घंटे में घर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मेरे इन लॉज तो बहुत ही कूल हैं। वो एक्चुअली टाइम बहुत हो गया, मुझे घर जाके डिनर की तैयारी करनी है। बहू रानी। ओह प्लीज, ऐसा सास बहू वाला कोई सीन नहीं है हमारे घर में। वो एक्चुअली घर पे कोई भी नहीं है, सो आई हैव टू बी एट होम ऑन टाइम। दैट्स इट। पता है आलिया, तेरी बात सुन के ना मेरे भी मन से इन-लॉज का डर निकल गया है। दैट्स गुड। मैंने तो अपने मॉम डैड से कह दिया है कि मेरे लिए एक ऐसा लड़का ढूंढना जिसके मॉम डैड उसके साथ ना रहते हो। पता है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। इनफैक्ट बड़ी फैमिली में रहना ना बहुत मजा आता है। मैं तो कभी इतनी बड़ी फैमिली में रही नहीं हूँ बचपन से। बट यू नो व्हाट, जब इतने सारे लोग हो ना आपकी फैमिली में, तो टाइम कैसे बीत जाता है ना पता ही नहीं चलता। आपको इतना प्यार मिलता है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। इट फील्स रियली गुड। ओह माय गॉड, इट लुक्स सो यम्मी। गाइस, अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ। सी, अगर एक दिन डिनर के लिए लेट हो जाएगा तो तेरे को कुछ थोड़ी ना कहेंगे। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं घर पे फोन करके बोल देती हूँ। यार, मेरा तो फोन डेड हो गया है, अब क्या करूँ? अरे चिल यार आलू, तूने अपनी मेड को तो इन्फॉर्म किया था ना। सो ये हाइपर बहू मत बना। आइसक्रीम खाओ और चिल करो। हाँ रमन, मैं पहुंच गई हूँ, अभी जल्दी से आइए प्लीज। किससे मिलना है आपको? डॉक्टर छाबड़ा। वो अभी बाहर जा रहे हैं। आप? अरे मुझे उससे मिलना है, क्या बाहर जा रहे हैं? रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना आपसे रुकिए। वो अभी शादी में जा रहे हैं। अरे मेरी माँ की तबीयत खराब हो तो शादी की पड़ी है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। चलिए, इसलिए फाउंड चलिए मेरे साथ। मैं शादी में जा रहा हूँ, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को अस्थमा अटैक है। प्लीज हाथ जोड़ो। जबरदस्ती नहीं कर सकते, मुझे पुलिस बुलाना पड़ेगा। पुलिस से मिले कि जो भी हो, इस वक्त आप मेरे साथ चलिए। रमन, क्या कर रहे हो आप? मुझसे प्लीज आराम से बात करो। क्या करूँ लेकिन यार? रमन, क्या कर रहे हो आप? हर बात पे आप गुस्सा क्यों करते हो? आपको समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी की जान का सवाल है यहाँ पे। आपके गुस्से से सब कुछ बिगड़ जाता है रमन। अगर मम्मी जी को कुछ भी हुआ ना तो आप जिम्मेदार होगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे कहा, आपके हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, आई एम सॉरी फॉर द वे आई बिहेव, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब है। उन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर साहब प्लीज, आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार मेरी माँ को देख लीजिए। मैंने आपसे कहा ना आप बाहर चलिए। एक मिनट, मुझे बात करने दो डॉक्टर से। डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब देखिए, मेरी माँ, प्लीज यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? डॉक्टर की तबीयत खराब है। काम डाउन मिस्टर। देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम डॉक्टर्स की भी तो अपनी जिंदगी होती है ना। आप ऐसे जबरदस्ती आके करेंगे तो कैसे चलेगा? आपको पता है, होम मिनिस्टर की बेटी की शादी है, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? देखिए, मैं कह रहा हूँ आज स्ट्राइक है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, इसलिए मेरी माँ को मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता। प्लीज उनके घर पे रखा हुआ है यार। मिनिस्टर साहब की बेटी की शादी तो चलो आज है, तो कल आप माफी मांग लेंगे, लेकिन मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं किससे माफी मांगूंगा? आपके हाथ जोड़ता हूं, प्लीज चलिए मेरे साथ। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। एक मिनट वेट। मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। She is out of danger now. मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब इन्हें रेस्ट करने दीजिए। मिस्टर भल्ला, ये महज अस्थमा अटैक नहीं था। एक्चुअली इन्हें कोई एलर्जी हुई है, शायद इन्होंने कुछ खा लिया हो, इसी वजह से इन्हें अटैक आया। थैंक गॉड आपने सही समय पे ये टैबलेट्स और ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए पंप लगा दिया। रोशनी, थैंक यू सो मच। शुक्र है तुम घर पर थी और तुमने सब संभाल लिया। रियली थैंक्स अ लॉट। रमन, नहीं वो ठीक है। डॉक्टर साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड एंड थैंक यू सो मच। मैं डर गया था इसलिए। डोंट वरी, आई शुड से थैंक यू टू यू। आपने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, सच में बहुत बड़ी बात है कि आप आ गए इस समय पे। आइए, मैं आपको शादी तक छोड़ देता हूँ। श्योर, थैंक यू।
आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तेरी माँ की हालत देखकर मुझे भी घबराहट सी होने लगी थी, इसलिए यहाँ आके बैठ गया। पुत्र, आज अगर तेरी माँ को कुछ हो जाता तो मैं तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, एक दिन भी हम एक दूसरे से दूर नहीं रहे। याद है पुत्र, जब तुम लोग छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम लोगों को तुम्हारे नाना के यहां लेके जाती थी, तो मैं गुस्सा कर देता था। वो बेचारी भी 2-3 दिन में ही तुम लोगों को लेकर वापस आ जाती थी मेरे लिए, जानती है ना? मैं उसके बगैर रह ही नहीं सकता, वो भी मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। लड़ते झगड़ते हंसी मजाक करते इतने साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। देख पुत्र, अगर उसे कुछ हो गया तो पापा मम्मी को कुछ नहीं होगा, ठीक है? वो मम्मी को देखा है अपने पहलवानों को पता कुछ होता है कभी? कुछ नहीं होगा पापा मम्मी को। फिलहाल आपको मम्मी के साथ रहना चाहिए। चलिए आइए। अच्छा हुआ मम्मी जी आप ठीक है। मुझे भी आज ही के दिन जाना था क्या योगा कैंप? मुझे इतना बुरा लग रहा है ना आका। आई एम रियली सॉरी। पता है वहां पे वो सारा दिन फोन ऑफ रखना पड़ता है, नहीं तो आज ये सब ना मैं होने ही नहीं देती सीरियसली। मीका, तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? अच्छा हुआ कि रोशनी थी घर पे, नहीं तो पता नहीं गड़बड़ हो जाती है अक्का। पापा जी बिल्कुल ठीक टाइम पे आए। मम्मी जी के लिए सूप बनाया है, आप अपने हाथों से पिलाइए उन्हें, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ तो सही बात तो है। पापा आपने हमेशा मम्मी को ना लोडेड पिलाया, अब जाइए सूप पिलाइए मम्मी को। जाएंगे पापा भी, देखना बिल्कुल ठीक। हेलो एवरीवन, सरप्राइज। देखो सबके लिए क्या लेके आई हूँ, आइसक्रीम। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आइसक्रीम अभी खाएं कि डिनर के बाद खाएं। आई थिंक ना डिनर के बाद ही खाना चाहिए। नीलू दीदी ये आइसक्रीम फ्रीजर में रख दो, पिघल जाएगी। पता है चित्ती, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, बहुत मजा आया। वहां पे मैंने आइसक्रीम खाई, फिर मैंने सोचा कि आप सबके लिए ले आऊं। क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहाँ गई थी आलिया? श्रवण अंकल फोन क्यों नहीं उठाया? कहाँ था फोन तुम्हारा? श्रवण अंकल अभी तक गुस्सा क्यों हो रहा? I said why didn't you answer your call? मैं वो बाहर गई थी, मुझसे कुछ गलती हुई क्या? अम्मा बताइए ना क्या हुआ? अम्मा क्या हुआ? दादी को क्या हुआ? सब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पहले तुम बताओ, अगर आइसक्रीम खाने नहीं चाहती तो कौन सी आफत आ जाती? और गई तो गई, फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? रमन आप चिल्ला क्यों रहे हो उस पे? मुझे थोड़ी पता था कि मम्मी जी की तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा नहीं पता था, लेकिन फोन क्यों नहीं उठाया? चित्ती 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 बताओ ना दादी को क्या हुआ? ठीक है ना? श्रवण अंकल इतना गुस्सा क्यों हो रहे? आलिया तुम्हें पता भी है आज मम्मी जी को एस्मा अटैक आ गया और घर पर कोई भी नहीं था। आज टैक्सीज की भी स्ट्राइक है और घर पे सिर्फ एक कार थी जो कि तुम लेकर चली गई थी। और तुम्हारा फोन कहाँ पर है? तुम्हें पता भी है सब लोगों ने तुम्हें इतनी बार कॉल ट्राई किए, लेकिन तुमने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो तो अच्छा हुआ कि एन वक्त पे जीजू डॉक्टर को लेकर आ गए घर। एंड थैंक गॉड कि रोशनी थी, उसने फर्स्ट एड का इंतजाम कर लिया मम्मी जी के लिए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी चित्ती, एक्चुअली मेरा फोन डेड हो गया था, मेरे पास चार्जर भी नहीं था। मुझे नहीं पता था इतना कुछ हो जाएगा मेरी वजह से। रियली सॉरी।